करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, जो भी उसका फिजिकल पोर्शन है वो हम शुरू करते हैं। ये आपके लिए एक टॉनिक के रूप में होगा, और मतलब ये केवल कांस्टेबल के लिए होगा, और यदि पीएससी के लिए पढ़ना चाहें तो बता सकते हैं। वो भी इससे थोड़ा एडवांस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश, अब हम इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश। ये है हमारा ग्लोब दिख रहा है, अर्थ पूरा। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा दिख रही है। हम देखते हैं मध्य प्रदेश को, तो ये दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश एक भू अवस्थित राज्य है, मीन्स पूरे में पूरा भूभाग से घिरा हुआ है। अब देखिए इसमें कहीं समुद्र आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये आपको दिख रही है। ये ये आपकी सीमा दिख रही है, ये दिख रही है, ऐसे करते हुए आपको पूरा एमपी यहाँ ऐसे दिख रहा है। तो ये दिख रहा है एमपी पूरा। तो देखिए यही है एमपी। अब भू अवस्थित राज्य है ये, फिर ये एक कड़ी भाषा है जो जियोग्राफी में यूज होती है। भू अवस्थित मीन्स राज्य की सीमा किसी समुद्र से आपको यहाँ मिलती दिख रही है, नहीं है कहीं भी आपको। यहाँ तक एमपी है और यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ आपको इसके इधर कहीं सी नहीं दिख रहा है, ना भी यहाँ कहीं सागर दिख रहा है, ना इधर कहीं कहीं भी सागर नहीं दिख रहा है। तो मीन्स मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा किसी भी सागर से नहीं मिलती है। करेक्ट, ये तो क्लियर हो गया। अब भूवैज्ञानिक दृष्टि से, या फिर आप सिंपली भाषा में समझो कि राज्य सर्वाय कि यदि जैसे देखिए कोई वैज्ञानिक होता है, साइंटिस्ट होता है, तो यदि वो केमिस्ट्री का वैज्ञानिक है तो पूरा केमिकल चीज़ में देखेगा। आप लोग यानी बायो पढ़े हो, तो जो बायो का साइंटिस्ट होता है वो क्या दिखता है, जीव को इतिहास से लेकर जीव का अध्ययन करेगा तो अभी तक का, तो वह कहलाए ना वैज्ञानिक दृष्टि से देखना, वो उसको कहलाते हैं। उसी प्रकार यदि आप भूवैज्ञानिक मीन्स भू को पुराने जमाने से अभी तक देखो कितने परिवर्तन होते हैं। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा में पहले कम छेद थे, लेकिन अब क्या, अब उसमें टकरा टकरा कर वहाँ और भी ज़्यादा आपको देख, पहले ज़्यादा चंद्रमा की लाइट पृथ्वी पर आती थी। मतलब यदि चंद्रमा चांद निकला हुआ है तो पहले आपको ज़्यादा रोशनी दिखाई देती थी, ज़्यादा क्लियर चीज़ें यदि पड़ी हुई हैं कहीं पृथ्वी में आप ढूंढते तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देता। अब उतना क्लियर नहीं दिखाता, क्यों? क्योंकि वहाँ जो ज़मीन है उसमें परिवर्तन आया है। क्यों? उसके वहाँ गड्ढे टकरा टक वहाँ कई प्रकार के क्षुद्र ग्रह वगैरह टकरा टकरा कर उसके वहाँ गड्ढे करती हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी में क्यों नहीं किए है? वायुमंडल का, खैर वो अलग बात है, तो हम वहाँ नहीं चलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़मीन की जो संरचना है वो बदली है ना। उसी प्रकार पहले हमारा जो पृथ्वी था, पहले जो हमारी पृथ्वी थी वह ऐसी अभी नहीं थी जैसी अभी है। पहले ये दूसरी प्रकार की थी। तो जब वह थी, तो यहाँ क्योंकि पीएससी का टॉपिक नहीं है, केवल एमपी पुलिस का टॉपिक है, तो हम केवल जितना जरूरी उतना पढ़ते हैं। तो यह किसका टॉपिक है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग। ये आप याद रखो। करेक्ट। तो ये आई थिंक आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी अब देखते हैं सीमा। सीमा किससे मिलती है? पहले आप लोग देखो कि पहले आप लोग लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपको समझ में ना आता हो तो मैं अब ये लोग यदि कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो मैंने बनाया था, मैं उसको डाल दूंगा, उसमें पूरा ये सब चीज़ें, ये इक्वेटर वगैरह जो यहाँ दिख रहे हैं आप पूरा क्लियर हो जाएगा ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ दिख रहा है, तो ये इक्वेटर दिख रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ये जो पूरी ग्रिड दिख रहे हैं मीन्स लाइन दिख रही है आड़ी तिरछी, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे वो मैप के भाग में। तो देखिए अब हम देखते हैं सीमा मध्य प्रदेश की।
तो देखिए ये यहाँ तक मध्य प्रदेश है और यहाँ तक यहाँ है, और इधर क्या है, ये गुजरात है। तो यहाँ किससे मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा? इधर गुजरात से मिलती है। और सिमिलर, और सिमिलरली यहाँ आप देखो इतना, तो ये कि यहाँ क्या है, ये छत्तीसगढ़। तो यहाँ छत्तीसगढ़ से एमपी की सीमा इधर से मिलती है, ये अलग हो जाता है अनूपपुर। तो अनूपपुर के उस पर पेंड्रा रोड पड़ता है, पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन। आप लोग यदि उधर साइड गए हो तो पता होगा, तो वहाँ पड़ता है। तो आई थिंक वो आपको समझ में आ गया। तो यदि इसी को कहा जाए तो एमपी की जो सीमा है वह क्या कहलाए? ये गुजरात किस साइड है आपको? ये गुजरात, गुजरात वेस्ट साइड है, मीन्स पश्चिम साइड है गुजरात। जो इधर का मैप का भाग हो तो पश्चिम, इधर का ईस्ट है। ईस्ट मीन्स पूर्व, यहाँ उत्तर नॉर्थ, यहाँ साउथ कहलाता है। करेक्ट। तो यहाँ किससे मिलती है? गुजरात से। समझ में आ गया? ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, तो इधर छत्तीसगढ़ से मिलती है आपको। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है, यहाँ गुजरात की जो सीमा है वह निर्धारित करती है मध्य प्रदेश की सीमा। और यहाँ मैकाल और कैमूर की जो श्रेणियाँ हैं वह निर्धारित करती हैं मध्य प्रदेश की सीमा। और ये श्रेणियाँ कहाँ हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं अभी इसको बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पास यदि हम इसको जूम करते हैं, करेक्ट, जूम करते जाए, देखिए यहाँ पास अनूपपुर, ये आपको अनूपपुर दिख रहा है, ये अनूपपुर है। तो यहीं पास हम लोग चलते हैं, इसी के आगे पड़ता है गौरेला पेंड्रा, वहाँ से सब अलग होता है। तो अब हमें चलना है मैकाल की जो हिल, अभी मैंने देखा था, मैकाल हिल। तो देखिए जो मैकाल और कैमूर की हिल हैं वो अलग करती है मध्य प्रदेश को, सीमा को। यहाँ है मैकाल श्रेणी, करेक्ट। और ये यहाँ आपको दिख रही है, अरे ये मैकाल श्रेणी आपको दिख रही है। और ये जो यहाँ पास दिख रहा है मैकाल के एकदम बगल से जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये दिखा रही है छत्तीसगढ़ को। और ये जो मैकाल है ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एमपी को। करेक्ट। तो तो ये इसकी जो श्रेणियाँ है मैकाल और कैमूर, तो यही निर्धारित करते हैं ईस्ट साइड मीन्स पूर्व साइड, छत्तीसगढ़ साइड, ये जो सीमा है वो निर्धारित करते हैं एमपी की। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आगा होगा। तो जो अब क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम सीमा कहाँ से मिलती है मध्य प्रदेश की, तो सबसे न्यूनतम सीमा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे न्यूनतम सीमा,
तो देखिए एमपी गुजरात का एक ज़िला है जिसका नाम है वडोदरा। ये दिख रहा है वडोदरा। तो ये जो ज़िला है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये है एमपी और गुजरात की बॉर्डर। तो यहीं पास जो ये वडोदरा ज़िला है, यहीं से मिलती है और गुजरात और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा यही है। और अब आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद कर्क रेखा को आपको दिखाते हैं। तो अब आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दिख रही है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी पिछली बार आया था मध्य प्रदेश RI के एग्जाम में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए थे, अब पूछ रहा था। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप पहले देख रहे हो कहाँ कहाँ से गुजरती है। सिंपली आपको केवल एमपी का याद रखना है। तो ये भंसवाड़ा दिख रहा है, ये गुजरात का दिख रहा है, लेकिन अब आपको देखना है एमपी का। तो ये रतलाम से गुजरती है, फिर ये नागदा से, फिर महिपुर, हाँ महिपुर के बाद शाजापुर, शाजापुर के पास सुजलपुर, फिर विदिशा आदि से गुजरती है। अब केवल आपको इतना ही देखना है, बाकी कुछ नहीं। जो रहा है पूरा जो लिस्ट होगा और उसको मैं नाम बाई नाम आपको पूरा दिखा दूंगा। यहाँ पास आपको केवल ये देखना है कि टॉपिक ऑफ कैंसर एमपी में गुजरती है। हाँ, इतना तो आपको याद ही रहेगा। आगे की जो चीज़ें हैं मैं आगे बता रहा हूँ।